नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय। संजय, कल भी आपने बांग्लादेश की चर्चा की थी और आज भी बांग्लादेश का मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत वहां हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं ज्योति कि आप समझिए कि चाहे राजधानी ढाका हो चाहे बांग्लादेश का कोई भी हिस्सा, आरक्षण की आग में इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है। और स्थिति आप ये समझिए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब लोगों से अपील की आकर बकायदा सरकारी टेलीविजन पर, तो लोग इतने भड़क गए कि जाकर सरकारी टेलीविजन के ऑफिस को ही आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और लगातार ये हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर जो लोग हैं वो छात्र हैं जो आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस आरक्षण व्यवस्था का विरोध हो रहा है, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भारत के भी कई जो छात्र हैं उन्हें वापस लाया गया है। लगभग 300 के आसपास भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है भारतीयों के लिए, न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से, और अलग अलग देशों ने अब बांग्लादेश में रह रहे अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया और कहा है कि आप लोग घरों में ही रहें, आप बाहर ना निकलें क्योंकि विरोध प्रदर्शन काफी तेज है। कई शहर आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने झोंक दिए हैं। अब देखिए, शेख हसीना की जो इस तरह से आपने बात की कि उनकी अपील भी बेअसर साबित हो रही है और उस अपील के बावजूद भी प्रदर्शनकारी ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मसला क्या है जरा ये हम आपको बताते हैं। वहां पर दरअसल आरक्षण को लेकर विरोध रहा, जैसे हिंदुस्तान में होता वैसा नहीं। वहां पे टोटल जो आरक्षण का कैप है वो 56% के आसपास है। अभी उसमें भी मौजूदा वक्त हाँ, में मौजूदा वक्त में उसमें भी क्या होता है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, नया देश बना था, उस वक्त बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी करके जो संगठन था उसके लोगों को, यानी उसको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। और 56% में से जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें 30% उन परिवारों के बच्चों को बकायदा रिजर्वेशन दिया जाता है जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी में शामिल थे, उसके मेंबर थे, उनके सदस्य थे। अब कुल मिलाकर पूरे देश में, बांग्लादेश में एक साल में अमूमन जो आंकड़ा आता है वो 3,000 नौकरियों का आता है। महज 3,000 नौकरियां सरकारी निकलती है। 3,000 में से 30% अगर सिर्फ उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है, उसमें से जो बचता है आपका 26% वो दूसरे रिजर्वेशन कोटे में आता है। इसके बाद जो बचता है वो मेरिट में आता है। तो कुल मिलाकर ये बांग्लादेश में नौकरियों का एक तो ऐसे ही बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद जो नौकरियां बचती हैं उसमें भी रिजर्वेशन कोटे में इन लोगों को मिल जाता है। तो वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो यूथ हैं, वो इसी बात को लेकर बवाल काट रहे हैं कि जो 30% का रिजर्वेशन मुक्ति वाहिनियों को दिया गया है वो खत्म किया जाए ताकि लोगों को बराबर मौका मिल सके। अब देखिए, ये जो रिजर्वेशन है 30% का, ये दरअसल जो रिजर्वेशन है ये बंद कर दिया गया था, इसे खत्म कर दिया गया था। इसे खत्म करने के बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले हैं वो पहुंचे कोर्ट ने जो फैसला लिया गया था उसको रद्द कर दिया और फिर से वो जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी 30% वो बहाल लागू किया। हो गई, वो बहाल हो गई। अब इसी को लेकर ही ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये फिर से बंद होनी चाहिए और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनके उनके पिता और उनका जो परिवार है वो मुक्ति वाहिनी से, आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी उनके पिता हैं, किस तरह से बांग्लादेश की एक तरह से आजादी वही में वहां उनकी सबसे भूमिका बड़े वहां पर चेहरे रही है, थे। सबसे बड़े चेहरे हैं। और इसीलिए शेख हसीना, उनकी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है ये खत्म किया जाए क्योंकि उन स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए कई लोग इनकी पार्टी में भी हैं, शेख हसीना के साथ जुड़े हुए हैं और वही उनका मुख्य वोट बैंक वो भी है। सिंपैथी जाता है। जैसे कांग्रेस के साथ हमारे देश में जो आंदोलन की एक तरह से धारा थी वो साथ में कनेक्ट होती रही, 40-45 साल तक एक इमोशन जुड़ा रहा। शेख हसीना के पार्टी के साथ वही इस वक्त और बांग्लादेश ये में है। हाँ, और ये जो रद्द किया गया था 2018 में, दरअसल ये सरकार ने फैसला लिया, रद्द किया और उसके बाद फिर से अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, शेख हसीना कह रही हैं कि आप रुक जाइए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक के लिए आप थम जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो रुकने को तैयार नहीं है और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीच में शेख हसीना ने एक जो बयान दिया था इन प्रदर्शनकारियों के लिए, उससे भी काफी ज्यादा नाराजगी है। वो मैं शब्द भूल रही हूँ, रजाकार करके कोई बयान, अच्छा। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उसका मतलब ये होता है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त वो लोग जो बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तान का जिन्होंने साथ दिया, यानी कि अपनों की ही पीठ पे छुरा घोंपा, तो इस तरह से जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी ये हिंसा की आग बहुत ज्यादा भड़की और ये प्रदर्शनकारी अभी थमते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या वहां की सुनवाई का इंतजार करते नजर नहीं
नहीं आ रहे हैं। अच्छा, भारत के जो छात्र हैं उनको लेकर भारतीय सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की? देखिए, भारतीय सरकार की तरफ से पहली कोशिश है कि जो छात्र हैं वो वापस आएँ और ज़्यादातर जो छात्र हैं वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्र हैं बिल्कुल। जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं और एडवाइजरी ये है कि आप घरों में रहिए, बाहर ना निकलिए और कोशिश ये हो रही है भारत सरकार की तरफ से कि जो छात्र काफ़ी विपत्ति में हैं, उन इलाकों में हैं जहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश होगी, निकालने की कोशिश होगी और विदेश मंत्रालय की नज़र लगातार बांग्लादेश पर बनी हुई है। जो भी अपडेट अलग-अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और अलग-अलग शहरों से आ रहा है, उस पर नज़र बनाई गई है। ना सिर्फ बांग्लादेश के मद्देनज़र भारत की नज़र है उस पर, बल्कि तमाम जो मुल्क हैं जिनके लोग बांग्लादेश में रहते हैं, उनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अपने लोगों से कहा गया है कि वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में ना डालें। अब देखिए, एक वक्त ऐसा था, अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेज़ गति से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो स्टेगनेंट होती हुई से नज़र आ रही है। उस वक्त नौकरियाँ थी, अभी नौकरियाँ नहीं हैं। अब जब नौकरियाँ नहीं हैं और जो नौकरियाँ आ भी रही हैं उसमें आरक्षण मिल जा रहा है, तो ऐसे में मेरिट के आधार पर जो लोग हैं वो पिछड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी नौकरियां मिलनी चाहिए। तो जो 56% का आप जिक्र कर रहे थे, 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तो ये एक बड़ा 56% बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो उसी में भी अगर आपको दे दिया जाएगा, हालांकि इसमें 10% के आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए है, वहाँ के दिव्यांग कोटे के लिए है। तो कुल मिलाकर के आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात ठीक है, होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ के हालात सुधरेंगे और जो भारतीय छात्र हैं वो भी सुरक्षित इस वक्त रहें, चूंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ऐसे में आप अगर हॉस्टल में हैं या जहाँ भी आपको शेल्टर मिला है वहाँ रुकिए, ताकि हालात सामान्य होने तक किसी भी तरीके से देखिए, बाहर निकलने का एक रिस्क आंकड़ा मत भी देना लीजिए। चाहती हूँ। बांग्लादेश की देखिए 17 करोड़ की आबादी में से लगभग 3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार हैं या फिर वो शिक्षा से वंचित हैं। यही वो लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा विरोध है। उनका कहना है कि हर तरह की नौकरियां होती हैं, शिक्षितों के लिए भी होती हैं और जिन्होंने इतनी शिक्षा नहीं की उनके लिए भी सरकारी नौकरियां होती हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप सरकार सारी नौकरियां एक ही तबके को बांट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और बहुत बड़े प्रदर्शन के पीछे अब कई छात्र जो हैं वो चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ भी लेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम क्यों पढ़ें, हम क्या करें आगे, हमारा क्या भविष्य है बांग्लादेश में। तो कुल मिलाकर के छात्र पूछ रहे हैं कि उनका भविष्य क्या है। बिल्कुल सही आपने कहा ज्योति, और मुझे लगता है कि अब हम सब की तरफ से, न्यूज़ नेशन की तरफ से यही अपील है कि जो भारतीय छात्र वहाँ पर हैं वो रिस्क ना लें कतई। वो जहाँ हैं सुरक्षित जगहों पर हैं तो वहीं रहें, और अगर ज़्यादा आपको परेशानियाँ हो रही हैं तो आप जो भारतीय दूतावास है उससे संपर्क करें ताकि आपकी मदद की जा सके। हाँ, लेकिन इस वक्त पूरे बांग्लादेश में, सिर्फ राजधानी नहीं, बांग्लादेश में पूरा हालात इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप के लिए जो भारतीय सरकार की एडवाइजरी है उसका पालन करें और सुरक्षित अपने आप को वहाँ पर रखें। और इसी के साथ हमारे डिजिटल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।